Madhav Kumar, your maths instructor at Catalyst Academy, Hyderabad. प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और उसकी डेफिनेशन और उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस को रीड करते हैं, समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। सो आइए देखें, यहाँ पर कह रहा है कि फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को इस तरह से देखते हैं। तो अब इस तरह की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, मीन्स इस जनरल टर्म को या इस जनरल फॉर्म को अगर सेटिस्फाई करती हो या इस तरह से जो आपको दिखती हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। फॉर सपोज जिसकी डिग्री आपके पास 2 हो, तो ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और इसी तरह की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसको हम इस तरह की एक्सप्रेशंस में रिप्रेजेंट करें या उसको लिखें तो हम उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं कि इस तरह की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप इस तरह की फॉर्म में लिखें या मतलब इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम उसे डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ ये देखें, ये किस्म से इसको हम फार्मूला कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आएगा, जो आंसर आएगा, वो बेसिकली हमारे पास एक नंबर होगा। अब वो किस तरह का होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स जब डिस्कस करेंगे। मीन्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नेचर्स ऑफ रूट्स। तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो नेचर्स या डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलती है। अभी हम सिंपल ये डिस्कस करें कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं। तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और किस तरह से निकालेंगे वो हम जो है नेक्स्ट इसी वीडियो में हम नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड जो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी है वो है कि हम जो है किस तरह से डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, या तो हम डेल्टा लिखते हैं या जो है हम कैपिटल डी लिखते हैं। कैपिटल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पर और डेल्टा से भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है बेसिकली हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। हमने प्रीवियस पार्ट में हम डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, किस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट को शो करते हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन 2 क्वेश्चंस पे हम उस 2 क्वेश्चन की हेल्प से जो है हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए होंगी, एक तो वेरिएबल्स या मतलब कोफिशिएंट जो यहाँ पर मौजूद होंगे, और देन फार्मूला जो कि हम यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं। फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। देखें, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ये है कि डेल्टा से रिप्रेजेंट करें b² - 4ac, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि d = b² - 4ac। अब ये 2 फार्मूलाएँ सेम ही फार्मूला है, बस मैंने यहाँ पर किया हुआ है, बस इस चीज़ को डिफरेंट लिखा हुआ है ताकि आप जब आपके पास ये हो तो कंफ्यूज इस पे ना हो, अगर ये आ जाए तो इस पे कंफ्यूज नहीं हो। तो इसलिए मैंने दोनों तरफ से आपको समझा दिया है। अब ये एक बेसिकली फार्मूला है जो कि आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए इस्तेमाल करना होगा। तो आइए अब हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप होगा, हम स्टेप नंबर लिख लेते हैं ताकि आपको जब भी क्वेश्चन करना हो तो आप स्टेप्स को अच्छे से समझें। स्टेप नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास ये है कि आप इसके ए, बी और सी निकालें। ए, बी और सी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखें, जो आपका एक्सप्रेशन होगा इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। ax² bx + c के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखें यहाँ पर ये आपके पास वैल्यूज़ पता चल जाएंगी कि a की वैल्यू क्या है। तो सबका जो पहला स्टेप होगा हमारे पास, उसमें हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 6 हो जाएगी और c की वैल्यू भी 6 हो जाएगी।
और सेकेंड आपके पास स्टेप है और वो ये है कि आपने फार्मूला पुट करके इसका आंसर निकालना है। मतलब अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला यहाँ पर क्या है हमारे पास, इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर डेल्टा यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो है हम जो है ना कैपिटल डी यूज़ करेंगे, ताकि आप दो तरह के फार्मूलों से अवेयर हो जाएं। अब यहाँ पर देखें कि फार्मूला है डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखें यहाँ पर आपने ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखें यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास है 6, तो 6 का स्क्वायर हम लिखेंगे -4a इंटू सी। ए की वैल्यू आपके पास 2a और c की वैल्यू आपके पास 6 है। अब डेल्टा इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 36 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 6 48। अब 48 का मतलब यहाँ पर हम 36 को माइनस करेंगे 48 से। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, माइनस का आंसर बच जाएगा 12। तो ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट मिल गया है इस एक्सप्रेशन का। तो अगर कोई पूछेगा इस डिस्क्रिमिनेंट निकालो इस एक्सप्रेशन का, तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो इसी तरह से एक हमने क्वेश्चन किया है, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ज़्यादा आइडियाज़ क्लियर हों। तो देखें अब मैंने एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 दे देता हूँ। अब इसी में भी इस तरह से सॉल्यूशंस के हिसाब मतलब स्टेप्स के हिसाब से मैं इसको लिखूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। स्टेप नंबर 01 मीन्स फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा कि इस क्वेश्चन पूरे को जो है इस जनरल टर्म के साथ कंपेयर कर देना होगा। अब देखो यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू आपको पता चलती जाएगी क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपको ए बी और सी की वैल्यू देखनी होती है क्या आएगी। अब ए बी और सी की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल रही है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1, और यहाँ पर ए है, तो आपको पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू 1 है, और इसी तरह से बी की वैल्यू 6 हो जाएगी और सी की वैल्यू 4। तो अब इस तरह से आप जो है इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखें मेरे पास फर्स्ट स्टेप हो गया है। फर्स्ट स्टेप ये था कि ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी थी। अब सेकंड स्टेप आपके पास क्या है कि आपको इस क्वेश्चंस को जो है फार्मूला में पुट करना है। अब आपका फार्मूला जो है इस तरह से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बाय यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला क्या है, डेल्टा इज इक्वल्स मतलब डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखें 4ac हमारे पास और ये b की वैल्यू ऊपर गिवन है, तो आप क्या करोगे, d इज इक्वल्स टू लिखोगे b की वैल्यू क्या है 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a की वैल्यू आपके पास क्या है 1 एंड c की वैल्यू आपके पास 4 है। तो यहाँ पर देखो ये 36 हो जाएंगे क्योंकि 6 का स्क्वायर है, माइनस 4 1 4 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो जाएगा, और यहाँ पर d की वैल्यू आपके पास जो है 20 आ जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 4 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखें ये मैंने क्वेश्चंस जो जनरली यहाँ पर लिखे हुए हैं इसी तरह से हम सोल्व करते हैं, लेकिन अब 2 क्वेश्चन इस तरह से करते हैं जिसपे थोड़ा आपको कन्फ्यूज हो कि सी और डी हम कहाँ से और किस तरह से लेके आएँ, मतलब ए बी और सी कैसे मिलेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि मैं चाहता हूं कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डील करें, तो मैंने 1-2 और एग्जांपल्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो मैं ये भी क्वेश्चंस आपको सोल्व कराता हूँ और कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस और भी कर सकें। अब देखें इस क्वेश्चन में ये है कि मैंने थोड़ा डिफरेंट लिखा है इसलिए कि आप जो है डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाएँ। मतलब जैसे कि हम आमतौर पर ये कंपेयर करते हैं कि बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो आप इससे डायरेक्ट कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब यहाँ पर आपको बी की वैल्यू एक्स का टर्म नहीं है तो बी की वैल्यू आप क्या कंसिडर करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक नया क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। अब देखें आमतौर पर क्या होगा, अगर आपके पास जो टर्म यहाँ पर हिडन है इसका मतलब है कि उसी कोएफिशिएंट्स को आप 0 कंसिडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर x का टर्म नहीं है, मीन्स अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास x मौजूद नहीं है। अब x मौजूद नहीं है इसका मतलब ये कि इसके साथ जो कोएफिशिएंट होता है आमतौर पे यहाँ पर b होगा, तो वो b आपके पास 0 होगा। तो अब देखो यहाँ पर ये करेंगे कि जहाँ पर जो कोएफिशिएंट नहीं होगा, जो टर्म्स नहीं होगा, तो आप उसको कंसिडर करेंगे
जीरो। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर का टर्म है तो वो आपके पास जो होगा वो एज इट वो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो बी एक्स का टर्म नहीं है, मतलब एक्स वाली टर्म है नहीं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जहाँ पर आपके पास टर्म नहीं हो तो वहाँ पर बी की वैल्यू जीरो लिख लेंगे। अब ऐसा होगा अगर इस तरह के क्वेश्चन में देखो यहाँ पर सी वाला टर्म नहीं है, मीन्स ऐसा टर्म जिसमें आपके पास सी होता है वो इस टर्म में नहीं है, तो आप वहाँ पर सी आप जीरो कंसीडर करेंगे। तो मैंने ये दो क्वेश्चंस लेने का मकसद ये था कि आप इस तरह के क्वेश्चन से भी डील करें। अब यहाँ पर सी की वैल्यू आपके पास -1 आ जाए, क्योंकि ये माइनस जो है ये इस 1 के साथ है, तो ये जो सी की वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास सेकेंड स्टेप था, अब थर्ड स्टेप आपके पास क्या होगा, ये स्टेप नंबर 0-1 कह देता हूँ। अब जो सेकेंड स्टेप होगा वो आपके पास जो है वो है 0-2। अब इस स्टेप में आपको पता होगा क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं फार्मूला यूज़ करते हैं। अब फार्मूला यूज़ जो करते हैं वो इस तरह से देखें, अब हमारे पास d इज इक्वल्स टू मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू 0 है, तो आप क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे -4, a की वैल्यू आपके पास 1 है एंड c की वैल्यू आपके पास -1 है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, ये देखो 0 माइनस इंटू -4 मल्टीप्लाई -1, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो आपके पास डिटर्मिनेंट जो है डिस्क्रिमिनेंट जो आपके पास है वो आपके पास 4 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपका इस तरह के क्वेश्चंस का डिस्क्रिमिनेंट 4 आ गया है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि इस तरह के क्वेश्चंस की आपके पास वैरायटी हो। अब इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपके पास a, b और c की वैल्यूज निकालनी होती है। तो यहाँ पर आप बताएं मुझे कि a, b और c की वैल्यू क्या होगी। अब देखें जाहिर बात है हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो आपके पास x² का टर्म है 1 और x के साथ यहाँ पर b है तो यहाँ पर भी 1 है, तो आपको इसका भी टर्म मिलेगा, लेकिन ये c वाली टर्म यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब ये जो मैंने यहाँ पर समझाया था कि ये आप 0 के बराबर कंसीडर करोगे। तो जो फर्स्ट स्टेप आपके पास है वो है कि a, b और c की वैल्यू आपने डिसाइड करनी होती है। तो यहाँ पर a, b और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये फर्स्ट स्टेप आपके पास था कि आपको वैल्यूज की मीन्स ए बी सी की वैल्यूज असाइन करनी होती है। अब सेकेंड स्टेप आपको क्या करना होगा, इसको फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, यूजिंग फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आप इसको फार्मूला जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। सॉरी मैं थोड़ा सही से लिख लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको अच्छे से। अब यहाँ पर देखें b का वैल्यू आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 फार्मूले का आ जाएगा। यहाँ पर देखें a की वैल्यू 1 है तो 1 पुट करेंगे और b की वैल्यू 0 है, तो मतलब ये पूरा टर्म आपके पास 0 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका इस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो आई होप आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे और मज़ीद क्वेश्चंस में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दूँगा ताकि